वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट 4 देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाले पार्ट भी आपने देखे होंगे। उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस माने व्यक्त करो 0.23 के ऊपर बार है, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए रेशनल नंबर के तौर पर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको साधारण रूप में व्यक्त करना है। तो लेट कर लेंगे कि x बराबर 0.23 और दोनों के ऊपर बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2323, ये रिपीट होंगे तो 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपका दो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो जब एक अंक रिपीट होता है तो दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब दो अंक रिपीट होते हैं तो 100 मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब आपको लिखना होगा 100 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करने पर। तो जब हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100x हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई करने से ये 23 आगे जाएगा, और 0.23 डेसिमल सेम रहेंगे। ये क्वेश्चन आप सेकंड मान लोगे। अब इसे आप घटा दोगे तो लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड यानी 100x बराबर 23.23 डॉट 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 में से आप घटाओगे x बराबर 0.23 और 23 आप घटा दोगे, तो घटाने के बाद आ जाएगा आपका 99x बराबर 23.0000। पीछे से घटाओगे तो 3 में 3 गया 0 0 आ जाएगा, लेकिन ये 23 में से 0 गया 23 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 23/99। तो यही करना था हमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, तो आ गया। सही है। अगला क्वेश्चन है ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। रैंडम मतलब होता है बिना बेईमानी के, बिना छेड़छाड़ के कोई प्रयोग करना। तो ये कहता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं उनमें से हमने रैंडम माने बिना देखे, बिना छेड़छाड़ के हमने ना एक लेटर चुनना है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज ए कांस्टेंट। तो कहता है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि जो चुना गया लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं टोटल। उसमें से एक वोवल्स होते हैं जो कि 5 होते हैं, A-E-I-O-U जो कि 5 होते हैं, और इनके अलावा जो भी बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि 21 बचे, क्योंकि 26 में से 5 वोवल्स है तो 21 बचे, तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं नॉर्मल। तो हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी प्रायिकता ज्ञात करो कि अगर हमने एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से एक लेटर चुना है तो वो कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट लेटर। तो कॉन्सोनेंट लेटर चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका, फार्मूला पहले लिखना होता है एग्ज़ाम में, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये फार्मूला लिख देंगे। तो भाई 21 कॉन्सोनेंट है, टोटल 26 है, तो आपका आंसर जाएगा 21/26। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा विच टर्म ऑफ द एपी, कहता है इस एपी में जो कौन सा टर्म है वो -41 है। कौन सा टर्म माने विच टर्म, यानी आपको कौन सा पद पता करना है। इस एपी में कौन सा पद अगर ऐसे घटता जाए, 10 में से 3 घट के 7 आया, फिर 3 घट के 4, ऐसे घटता जाए तो -41 जो आएगा वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद पे आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 और डॉट डॉट छोड़ के बताया हुआ है कि -41 है। तो आपको n पता करना है कि कौन सा टर्म 41 है, जिसके बारे में पता करना है कि वो कौन सा टर्म है, वो लास्ट टर्म है यानी अभी के लिए, तो इसीलिए इसको an मानते हैं। an -41 दे रखा है, और शुरू में जो लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद 4,
और कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम 7 में से 10 घटा देंगे तो घटा 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 41 बराबर ए की वैल्यू हो जाएगा आपका 10, सॉरी ए की वैल्यू आपका हाँ 10 ही था, प्लस एन आपको पता करना है, डी की वैल्यू माइनस का 3, ये प्लस का 10 से धरा के माइनस जाएगा, माइनस 41 और माइनस 10 बराबर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस 3 बचेगा। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस 51 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस 3। माइनस 3 जो मल्टीप्लाई में है वो माइनस 51 के डिवाइड में आ जाएगा, जो कट के 70 आ जाएगा, और फिर n माइनस 1, तो इधर आके 1 ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगा 18। तो यानी जो टर्म है वो 18 टर्म है, तो लिखेंगे दैट टर्म इज 18th टर्म, ठीक है, वो 18वां पद है। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ यदि, इफ़ माने यदि tan 2x बराबर cos 60 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, मतलब ऐसा आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले हम पूरा लिख लेते हैं। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 दे रखा है और tan 2x लिख रखा है बराबर cos 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यू ही रख देनी है। तो जैसे √3 अभी रहने दीजिए और tan 2x रहने दीजिए, लेकिन cos 60 का मान आप याद कर लो 1/2, साइन 45 1/√2 और ये भी 1/√2। तो 1/2 प्लस 1 एकम 1 बटे √2 2 होता है, दोनों जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो 2/2 कट के आ जाएगा 1, और ये था आपका √3 मल्टीप्लाई tan 2x। ये √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो tan 2x बराबर 1/। उसके बाद क्या होगा कि ये 1/√3 जो है ना, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है tan 30 डिग्री होता है, सही है। तो इस जगह tan 2x, tan से tan हट जाएगा तो 2x बराबर में 30 डिग्री। अब 2 के टेबल से 30 कट जाएगा तो x की वैल्यू 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।